आज एक छोटा सा टॉपिक लेके मैं आपके सामने प्रेजेंट हूँ। तो आज का जो पार्ट है वो आज हम डिस्कस करेंगे आर्ट अट्रैक्ट्स एप्पल बट व्हाई द एप्पल डज नॉट अट्रैक्ट द आर्ट। एक सिंपल सा टॉपिक है जो हम अक्सर अपने डेली लाइफ में भी देखा है कि अगर कोई पेड़ से एप्पल अगर गिरता है तो एप्पल हमेशा आर्थ के ऊपर गिरता है, आर्थ कभी एप्पल की तरफ नहीं जाता। तो ये बात को आज हम इस छोटे से वीडियो में समझेंगे। तो इसको समझने से पहले यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है पहले इसको जान लेते हैं, ठीक है। सो अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, यूनिवर्स में कोई एक ऑब्जेक्ट दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर एक फोर्स लगाता है। मेरे कहने का मतलब ये है, मान लो कि यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है ए, यहाँ पर एक ऑब्जेक्ट है जिसका नाम है बी, और इस ऑब्जेक्ट का मास है m1 और ये बी ऑब्जेक्ट का मास है m2, और ये दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है दैट इज d। तो ये दोनों एक दूसरे के ऊपर, मतलब ए बी के ऊपर एंड बी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा, और वो फोर्स क्या होगा, F इज इक्वल टू जी इंटू मास ऑफ फर्स्ट ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ सेकेंड ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डिस्टेंस का स्क्वायर, इसके बराबर होगा। तो ये जो फोर्स है ये फोर्स कांस्टेंट रहेगा ए के लिए और बी के लिए भी, मतलब ए इसी फोर्स बी के ऊपर लगाएगा और बी ये फोर्स को ए के ऊपर ही लगाएगा। सो जो यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशनल फोर्स जो है दैट इज जी इक्वल जी इंटू m1 इंटू m2 डिवाइडेड बाई आर स्क्वायर। तो यहाँ पर g को क्या कहते हैं, g इज नोन एज यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, और इसकी जो वैल्यू होती है दैट इज 6.673 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। सो ये होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट g की वैल्यू। तो चलिए, तो हमने ग्रेविटेशनल फोर्स को समझ लिया। अब आप वापस आ जाते हैं एप्पल और अर्थ के पास। तो यहाँ पे देखिए, तो मान लो मैंने यहाँ पे एक एप्पल लिया है जिसका मास 1 kg है, हालांकि मास तो 1 kg होता नहीं है, तो मैंने 1 kg ले लिया है, और ये आपका अर्थ है। अर्थ का जो मास है दैट इज 6 इंटू 10⁻24 kg। आप देख सकते हो कितना बड़ा वैल्यू है, और दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है d। जब भी कोई एप्पल का पेड़ हो या कुछ भी पेड़ हो, अगर किसी भी पेड़ से कोई फ्रूट गिरता है तो वो सीधा ज़मीन के ऊपर आके गिरता है। लेकिन अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन हमने अभी देखा, यहाँ पे हमने देखा कि अगर ये वाला ऑब्जेक्ट ए अगर बी के ऊपर कोई फोर्स लगा रहा है तो बी भी ए के ऊपर एक फोर्स लगाएगा। ये फोर्स इतना होगा और ये फोर्स दोनों के लिए इक्वल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर भी कुछ ऐसा होना चाहिए, अर्थ एप्पल के ऊपर जितना फोर्स लगाएगा एप्पल भी अर्थ के ऊपर उतना फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब ये हुआ अर्थ एप्पल की तरफ आएगा और एप्पल जो है अर्थ की तरफ आएगा। लेकिन यहाँ पर होता क्या है, जो एप्पल है ये अर्थ की तरफ आता है, लेकिन अर्थ एप्पल की तरफ नहीं जाता। तो इसका मतलब क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या झूठ है? तो झूठ है या फिर सच है, तो इसको अगले पेज में समझते हैं। देखो, एप्पल वर्सेस अर्थ। तो यहाँ पर ये है मेरा अर्थ एंड ये है मेरा एप्पल। सो मान लो इसका जो मास है m1 और एप्पल का मास m2, दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज d, और अकॉर्डिंग टू यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन तो यहाँ पर कितना फोर्स लगेगा, वो फोर्स इक्वल टू होगा g मास ऑफ अर्थ इंटू मास ऑफ एप्पल डिवाइडेड बाय दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है डिस्टेंस का स्क्वायर। और ये जो फोर्स होगा ये दोनों के लिए इक्वल होगा। यही फोर्स अर्थ लगाएगा एप्पल के ऊपर और यही फोर्स एप्पल लगाएगा अर्थ के ऊपर। अगर फोर्स सेम है तो एप्पल अर्थ की तरफ क्यों आता है? अर्थ को तो एप्पल की तरफ जाना चाहिए। तो इसका आंसर हम यहाँ पे देखेंगे। यहाँ पर सारा खेल जो होता है वो खेल होता है एक्सीलरेशन का होता है। अब सिंपल से एकदम ध्यान से देखो,
अर्थ का मास है 6 × 10⁻24 kg और एप्पल का जो मास मैंने लिया है दैट इज 1 kg। तो यहाँ पर फोर्स सेम होगा और एप्पल के केस में भी फोर्स वही F लगेगा फोर्स, ठीक है। सो फोर्स का जो फॉर्मूला हमने देखा था दैट इज फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। अब यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन मास होगा। अब यहाँ पर देखो फोर्स दोनों के लिए सेम है, अर्थ के ऊपर जितना फोर्स गिरा एप्पल के ऊपर भी उतना फोर्स लगेगा। सो यहाँ पर फोर्स इज इक्वल टू मास इंटू एक्सीलरेशन। यहाँ पर कितना एक्सीलरेशन पैदा होगा, एक्सीलरेशन इज इक्वल टू फोर्स अपॉन में मास। अब यहाँ पर ध्यान से देखो ये एक्सीलरेशन और मास का जो रिलेशन है उसे देखो, ये दोनों इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। मतलब अर्थ के केस में मास बहुत ज़्यादा है तो एक्सीलरेशन को कम होना पड़ेगा, लेकिन एप्पल के केस में मास बहुत कम है तो एक्सीलरेशन को ज़्यादा होना पड़ेगा। ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए एप्पल का मास होता है कम, एक्सीलरेशन होता है ज़्यादा, तो इसीलिए एप्पल हमेशा अर्थ की तरफ जाता है। लेकिन यहाँ पर अर्थ का मास है ज़्यादा और एक्सीलरेशन है कम, जिसे हम नेग्लिजिबल भी कह सकते हैं, तो इसीलिए अर्थ कभी एप्पल की तरफ नहीं जाता। तो होपफुली ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। सो ऐसे ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप मेरे चैनल को लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। तो मिलते हैं ऐसे साइंस के मज़ेदार वीडियो के साथ।